हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हम सीटेट के लिए लगातार क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं, तो आज इसी सीरीज़ में हम एक और मॉक टेस्ट करने वाले हैं। शुरू करेंगे दोस्तों आज ईवीएस का ये मॉक टेस्ट आपको बेहतर मार्क्स दिला सकता है, आपकी बेहतर समझ सीटेट के लिए विकसित कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए, स्टेप दिए गए हैं। ये उचित क्रम में नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो ये आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, एनसीईआरटी वीएस में दिया गया क्वेश्चन है। आपके कुछ सीक्वेंस, कुछ चरण दिए गए हैं। तो क्या है आपका, मिट्टी की गुड़ाई करना, खरपतवार हटाना, प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को काटना, प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना, बीज बोना। अब इसे सीक्वेंस में कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी को दोस्तों नरम करेंगे, डिगिंग करेंगे। तो गुड़ाई हो गया, 1 नंबर आपका हो गया। ठीक है, ये आपका 1 नंबर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद तो बीज बोएंगे ना, तो आपका फिर 2 नंबर पे ई हो गया। ठीक है, 3 नंबर क्या करेंगे, अब बीज बो दिया, पेड़ निकलेगा। तो उसके बाद दोस्तों क्या होगा, खरपतवार हटाएंगे, यानी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ ए ई बी। उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, उसके बाद आपको प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना होगा। प्याज तैयार हो जाएगा, उखाड़ के बाहर निकालेंगे, तो उसके बाद आपका डी हो जाएगा। और फिर जब प्याज को निकाल लेंगे तो उसके ऊपर जो सूखी पत्तियां होंगी उनको काट देंगे, तो आपका सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका ए ई बी डी और सी, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं आपका सीटेट के अंदर। ईवीएस का पोर्शन आप सही कराएंगे अगर, तो आपका स्कोर बेहतर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है क्यों पक्षी अपना सिर बार बार हिलाते डुलाते हैं, या एक अनैच्छिक क्रिया है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। साथी को आकर्षित करने के लिए? बिल्कुल नहीं। गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। होता क्या है दोस्तों, पक्षियों की आंखें जो होती हैं वो एक जगह पर स्थिर होती हैं। स्थिर होने के कारण आंखें नहीं हिलती हैं, तो उसे आसपास देखने के लिए क्या, सिर घुमाना पड़ता है अपना। तो सिर घुमाता है आसपास की चीज़ों को देखने के लिए। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग बेहतर तरीके से। और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सीटेट एग्ज़ाम तक मैं आपको बेहतरीन क्लासेस देने वाला हूँ। 130 प्लस का स्कोर आपका क्लियर करवाने वाला हूँ। तो शुरू करेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, कल्याणी अपनी कक्षा 5वीं के बच्चों को ग्लोब की सहायता से एक प्रयोग दिखाती है। कल्याणी एक शिक्षिका हैं, उन्होंने 5वीं के बच्चे को ग्लोब की सहायता से एक प्रयोग दिखाया और समझाया कि पृथ्वी के उस भाग पर जो सूरज की ओर होता है, जैसे मान लीजिए ये सूरज की ओर है, तो वहाँ क्या होता है, दिन होता है। जो सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो पीछे होता है वहाँ पे क्या होती है, आपकी रात होती है और सामने दिन होता है। आयशा इससे प्रभावित हुई, उसने पूछा अगर हम उस दिशा में चलना शुरू करें और चलते रहें तो क्या हमें रात ही मिलेगी, किस दिशा में हमें रात मिलेगी? अब कक्षा के इतना सुन के जो क्लास के सारे स्टूडेंट क्या हुआ, हंसने लगे। अब बताइए कल्याणी की प्रतिक्रिया जो है वो क्या, उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए? तो यहाँ से दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर, पेडागोजी। तो क्या करना है, उसे कक्षा को हंसना बंद करना और अनुशासन बनाए रखने का निर्देश देना चाहिए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्लास को अगर आप शिक्षक हैं तो तानाशाह बन के नहीं चला सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला कह रहा है, उसे यह समझाना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं क्योंकि पृथ्वी का वह भाग बहुत दूर होगा। ये भी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। उसे विद्यार्थियों से इस प्रकार का उत्तर खोजने को कहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपका, ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जितना बच्चे करके सीखेंगे, चीज़ों को देखेंगे, खोजेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। ईवीएस में ये प्रक्रिया जो होती है वो बेहतर मानी जाती है, करके सीखने वाली। तो उत्तर जो है खोजें, अपने हिसाब से देखें। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी जो होगा ये सही हो जाएगा। डी फिलहाल देख लेते हैं हम लोग, फिर भी देख लेते हैं। उसे यह कहना चाहिए कि वह दिन और रात का होना ही पड़ेंगे, इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। बिल्कुल गलत है, तो सी वाला एकदम सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्या है। अगला दोस्तों आपका रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। आपका असेसमेंट भी आपका समेटिव असेसमेंट होता है और आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ये असेसमेंट के टाइप हैं 2। तो इसमें क्या होता है, आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है लिखा है कि प्राथमिक उपकरणों साधनों में है। अब देखिए
वार्षिक, इसकी मैं क्लास आपको चैनल पर दे दूंगा, कल दे दूंगा, और आप देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा असेसमेंट के टाइप, ठीक है, सारा कुछ आपको करवाने वाला हूँ। पहला ऑप्शन क्या है, वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षाएं करेंगे तो दोस्तों ये एक हिसाब से आपका ऐसे में जाएगा, ठीक है, आपका जो ऐसे में चला जाएगा। बी वाला क्या है, बी वाला आपका सामूहिक परियोजनाओं नियत कार्यों पर कार्य करना, ये आपका एफए में जाएगा। भाई सामूहिक एफए मतलब आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इस समय मुझे आपका टेस्ट लेना है, मैंने क्वेश्चन बोला, आपने आंसर दिया, तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाता है। और अभी क्लास होने के बाद मैं आपका पर्टिकुलर टेस्ट लूँ, मार्किंग करूँ, वो आपका समेटिव असेसमेंट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छात्रों के प्रदर्शन के बारे में अंतिम निर्णय दोस्तों ऐसे में जाएगा, ऐसे में जाएगा। पास फेल ये भी आपका ऐसे में जाएगा। तो एफए वाला क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन यानी ग्रुपिंग प्रोजेक्ट करा के, इस तरीके से करके चीज़ों को रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो किया जा सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला आपका क्या है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक साधनों को कैसा होना चाहिए। अब साधन कैसे होने चाहिए, आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त, केवल हाई डेफिनेशन, केवल दोस्तों देखना है तो केवल वाला ऑप्शन ही गलत कर देना है, केवल जो है वो आपका निगेटिव वर्ड है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। सदैव शिक्षार्थियों की इंद्रियों में से किसी एक के प्रयोग, एक का प्रयोग, इंद्री जो है आपकी जितनी सेंस ऑर्गन्स हैं उन सबका, आँख का, नाक का, इस तरीके से, यानी आपका कान का, इस तरीके से जितना हम इंद्रियों को इन्वॉल्व करेंगे, आपकी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेंगे, उतना बेहतर रहेगा। तो ये भी एक है, एक इंद्री, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी भी आपका गलत हो जाएगा। सदैव प्रयोगों पर आधारित, अब हमेशा तो प्रयोग कर नहीं सकते। जैसे आपको बोला जाए, मान लीजिए बोला जाए कि बुध ग्रह के बारे में या आपका शुक्र यानी वीनस के बारे में बोला जाए, तो अब ऐसा तो है नहीं इस पर आप बच्चा जा सकता है या व्यक्ति जा सकता है वीनस पर, ऐसा तो है नहीं। तो हर जगह दोस्तों प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। तो जो चीज़ें आसानी से उपलब्ध होंगी उन पर ही तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्या है, अगला भारत में उच्चतम वर्षा कहाँ रिकॉर्ड की गई, चेरापूंजी, माउंट आबू, महाबलेश्वर या मौसिन राम। तो दोस्तों भारत में जो उच्चतम वर्षा है वो मौसिन राम में रिकॉर्ड की गई। मौसिन राम दोस्तों मेघालय का पार्ट है, मेघालय का है, और मेघालय में एक घटपर्णी पौधा भी पाया जाता है जिसका नाम ही है घटपर्णी पौधा, इंसेक्टिवर्स प्लांट है, ये भी याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिक्चर प्लांट, आपका घटपर्णी पौधा जिसकी मैंने बात की, पिक्चर प्लांट को कीट भक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि यह विशिष्ट पत्तियां या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं, कीटों से यह पौधे प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पोषक तत्व, बी कह रहा है जल, सी कह रहा है मृदा, और डी कह रहा है वायु। तो दोस्तों अब यहाँ देखिए, अगर पौधे को जल, मृदा और वायु प्राप्त करना होगा तो वो आपका सॉइल से यानी मिट्टी से ही जल और वायु, इस तरीके नाइट्रोजन, जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी वो कर लेगा, ठीक है। अब कौन सा कीटों से कौन सा जल और मृदा वायु मिलेगी, तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जो कीट फंसाते हैं, जो कीड़े मकोड़े पेड़ फंसाता है, जो इंसेक्टिवर्स प्लांट है उनसे पोषक तत्व प्राप्त करता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, रोहन शिक्षक से शिकायत करता है सैम को एक कीड़े ने काट लिया है और वह उसे कुचल रहा है। शिक्षण शास्त्र के संबंध में यानी आपका टीचिंग पैडागॉजी के संबंध में क्या करना है, शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए। सैम से बात करके उसे कीड़े को कुचलने से मना करेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्राथमिक उपचार करके सैम को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अगला देखेंगे ऑप्शन, सैम से कहेंगे जीवों को मारना क्रूरता है, उसे दंड देंगे, दंड की बात आएगी, ऑप्शन आपका निगेटिव हो जाएगा। अगला क्या है, डी, सैम से पूछेंगे अगर सभी कीटों को मार दिया जाए तो क्या होगा। बेहतरीन, आपका सबसे बेहतर ऑप्शन यही होगा कि बच्चे से पूछे अगर सभी कीट को बेटा मार दिया गया तो क्या होगा। तो बच्चा इस तरीके पर, इस आपकी बात पर सोचने को मजबूर हो जाएगा कि हाँ आपके जो टीचर है वो क्या कहना चाह रहा है, या हम किस तरीके से बच्चा क्रिएटिव तरीके से सोचे, कुछ ऐसा करना होता तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता जो है, स्टीरियोटाइप्स, पक्षपात कम करने में मदद करेगा। पहला ऑप्शन, पहला कह रहा है
कक्षा में केवल लड़कों को भारी कुर्सी मेज उठाने को कहना। स्टीरियोटाइप्स वो भी है जो लड़कियों के प्रति बोला जाता है कि लड़कियां नहीं, ये सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। स्टीरियोटाइप्स वो भी है कि ये काम लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। तो अगर केवल लड़कों को कहेंगे तो ये भी आपका क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता ही है। खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना, ये भी आपका क्या है, रूढ़िवादिता है, जेंडर रूढ़िवादिता है कि खेल का और खेल गुड़िया जो है, गुड़िया और घर वाला खेल लड़कियां ही खेलती हैं, ऐसा भी नहीं है। सी कह रहा है देखभाल करने वाली जिम्मेदारियों का जिक्र केवल महिलाओं के संदर्भ में करना, ये भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा। ये भी जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है कि देखभाल सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, भाई पुरुष भी तो कर सकते हैं। अगला है सभी जेंडर में स्वायत्तता व समानुभूति के गुण विकसित करना, बिल्कुल सही आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। भाई सभी जेंडर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके लिए सिंपैथी, सबके लिए फ्रीडम, इस तरीके के गुण विकसित करना, कोई रूढ़िवादिता ना हो, जेंडर वाइज ना हो, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कोई छात्र ए पर है, बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है। ओ पर गया कोई छात्र, ठीक है। यहाँ से क्या है, जो ए के कहाँ, ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर की दूरी पर है। तो यानी यहाँ देखेंगे हम, ए जो है, कोई छात्र ए है, ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है, जो ए के ठीक उत्तर में। ठीक उत्तर क्या होगा दोस्तों, ये होगा, ए के ठीक उत्तर में ओ है, यहाँ पे 120 मीटर की दूरी पर है, और फिर वह ओ से ठीक पश्चिम में बी पर जाता है, जो 50 है, ठीक है, 50 मीटर है। अब ए से बी की दूरी क्या है पूछ रहा है, तो ए से बी की दूरी, अब भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, अब इतना सा तो आप जानते होंगे, 120 का स्क्वायर करेंगे 144 आपका 00, और यहाँ आपका 50 का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2500, ठीक है। अब यहाँ से अगर जोड़ देंगे हम तो ये आपका लगभग 130 आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल के बिल्कुल परफेक्ट 130 आ गया, 130 मीटर ये हो गया आपका। अब यहाँ से अब देखिएगा, ए की बी से दूरी तो हमने निकाल ली है, बी के सापेक्ष ए की दिशा, भाई बी ये है, ए ये है, बी के सापेक्ष ए की दिशा पूछ रहा है। अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी तो आपका निकाला हुआ जो आंसर है वो भी गलत हो जाएगा। इधर आपका क्या होता है, उत्तर होता है, इधर पूरब होता है, और इधर दक्षिण होता है, और ये पश्चिम होता है। अब दिशा कौन सी पूछ रहा है कि बी से ए, तो ये कौन सी आपकी, ये दिशा कौन सी है, बी से ए। अगर पूछता आपका ए से बी तो ये होती, ये आपको निकालनी है। तो ये कौन सी दोस्तों हो जाएगी आपकी, ये दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम नहीं होगी, ये नहीं होगी आपकी, ये गलत हो जाएगी। दक्षिण पूर्व यानी आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, 130 मीटर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने देखा दोस्तों, बेहतर क्वेश्चन किए हैं। कल फिर से मिलते हैं नई आपकी मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।